चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। ठीक है, चलो आज देखते हैं प्रतिशत का भाग 1। ठीक है, कल हम त्रिभुज का अंतिम भाग पढ़े थे त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज का 11वां भाग हमने पढ़ा था। उसमें एक क्षेत्रफल का सूत्र बताते वक्त, क्षेत्रफल का जो सूत्र मैंने बताते वक्त 1/2 इंटू AB इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हमने लिखे थे, लेकिन मैं जो है इसमें बोलते समय गलती किससे क्या बोल दिया हूँ, उसको प्लस बोल दिया हूँ। ठीक है, लेकिन लिखे सही हैं हम लोग उसमें, लेकिन बोलते वक्त इसमें क्या हो गया है, प्लस हो गया है, लेकिन वो क्या है, यहाँ पर इंटू ही होगा। ठीक है, तो इतना ही था कल का मिस्टेक। आज देखते हैं प्रतिशत का भाग फर्स्ट। तो प्रतिशत का भाग फर्स्ट देखते हैं आज। पहला भाग है, इसलिए इसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट भाग है, तो हम देखते हैं इसमें कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रतिशत। ठीक है, बहुत आराम से समझिए इसको, प्रतिशत। ठीक है, अब ये क्या है, प्रतिशत क्या है, प्रतिशत इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्रति मतलब हर या प्रत्येक 100 में पर ही बात होगी। ठीक है, प्रत्येक 100 पर ही क्या होगी, बात होगी। इसमें जो भी हम बात करेंगे वो क्या करेंगे, 100 पर ही बात करेंगे। उसको क्या कहते हैं, प्रतिशत। देखिए, प्रति का मतलब प्रत्येक, शत मतलब शतक। ठीक है, शतक मतलब कितना, 100। जो भी बात होगी वो किस पर होगी, 100 पर ही होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर किसी, इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत मतलब प्रत्येक बात जो होंगे किस पर होंगे, 100 पर होंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। अगला ये है कि जैसे कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में मान के चलते हैं, यदि किसी वस्तु के मूल्य में, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए, तो देखिए 10% की वृद्धि की जाए का मतलब होता है सीधा वो कहाँ पहुँच जाएगा, 110% में। मतलब कहाँ से चालू होता है बात, 100 से ही चालू होगा बात। तो 10% की वृद्धि हो जाए बोलेगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 110% में। ठीक है, अगर कहा जाए कि 20% की वृद्धि हो जाए, देखिए पहले क्या है, 10% की वृद्धि, ये वृद्धि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वृद्धि। ठीक है, किसी वस्तु में मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, डायरेक्ट 110 में। इस चीज़ को समझ जाना। 20% की वृद्धि बोल जाए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 120 में। 40% की वृद्धि हो जाए बोले तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 140 में। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है, लेकिन कहाँ से चालू करना है, आधार हमको मानना है 100% को ही। इसलिए क्या बोला गया है यहाँ पर, प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में, 100 के हिसाब से हमको मानते चलना है। अब देखते हैं यहीं पर, देखिए वृद्धि, कमी। अगर कोई क्वेश्चन हो कमी का, अगर क्वेश्चन कहे कि किसी वस्तु की कीमत में, ठीक है, 20% की कमी की जाए, 20% की कमी की जाए, तो हम कहाँ पर होंगे, 80% में। अब 80 कैसे आया, 100 हम आधार मान के चले हैं, उसमें से 100 में से ही 20 कम कर दिए, कितना हो गया, 80। और अगर अधिक बोलता है तो वृद्धि बोलता है तो 100 में ही हम प्लस कर देते हैं, कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगला है, बोल दिया जाए कि इसमें क्या बोलने से 25% की कमी कर दिया जाए तो हम कहाँ पर होंगे, 75% में। ठीक है, कमी कर देने पर 30% की कमी की जाए तो हम कहाँ पर होंगे, 70% में। ठीक है, कमी मतलब 100 से उतने ही कम कर देना है, वृद्धि मतलब 100 में उतने ही जोड़ देना है। ठीक है, तो ये दो बात आसानी से समझ में आई होगी, कमी और वृद्धि का। ठीक है, एक कमी का है और दूसरा क्या है, वृद्धि का है। इतना तो समझ में आ गया। अगला देखिए, अगर किसी उसमें कहा जाए, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया है। तो आगे देखिए, अगला देखते हैं। इसमें यह है कि यदि किसी मिश्रण, नमक और पानी के मिश्रण में, ध्यान दीजिए, यदि किसी नमक और पानी के मिश्रण में नमक अगर 60% है तो बताइए पानी का प्रतिशत कितना होगा। तो सीधा सिंपल सी बात है, 60 तो पानी कितना परसेंट होंगे, 40%। दोनों को जोड़ोगे तो कितना, 100%। मतलब कुल मिला के भी कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर कहा जाए किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मिला हो तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा,
45%। दोनों को जोड़ोगे फिर से कितना, 100%। ठीक है, अगला इसी में कह दिया जाए कि यदि किसी कक्षा में 20% विद्यार्थी फेल हो गए, ठीक है, इसमें पास, ठीक है, 20% विद्यार्थी फेल हो गए, तो आपको आसानी से बता सकते हो तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, 80%। मतलब टोटल जोड़ोगे तो फिर से कितना, 100%। तो इस तरीके से परसेंट निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बात होगी उस किस पर होगी, 100 पर ही होगी, और 100 पर ही हम वृद्धि बोलेंगे तो 100 में ही प्लस कर देंगे, और 100 में अगर कमी बोले तो 100 में ही क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन हो, एक दिया हो, एक पूछ रहा है, तो आपको टोटल कितना लाना है, 100 लाना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिशत के कुछ के और पॉइंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से 2 भाग बना के, प्रतिशत ज्ञात करना, प्रतिशत क्या करना हो, प्रतिशत क्या करना हो, ज्ञात करना हो। ठीक है, प्रतिशत क्या करना हो, ज्ञात करना हो, और एक तरफ लिख देता हूँ प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत दिया हो। ठीक है, एक तरफ क्या है, प्रतिशत क्या होना चाहिए, दिया होना चाहिए, और एक तरफ क्या हो, प्रतिशत क्या करना हो, ज्ञात करना हो। अगर हमको प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमको इंटू 100 करना है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर प्रतिशत हमको क्या करना हो, ज्ञात करना हो, तो इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। इस चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, प्रतिशत यदि ज्ञात करना हो तो हमको क्या करना है, इंटू करना है। अगर प्रतिशत दिया हो, ठीक है, प्रतिशत दिया हो तो बटे में, ठीक है, 100 लिखना है। बात समझ में आ गया। प्रतिशत अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो तो बटे में क्या कर देना है, 100 करना है, और प्रतिशत यदि ज्ञात करना हो तो इंटू में क्या करना है, 100 करना है। इसी चीज़ को देखिए, इसी को ही बनाते हैं पहला। अब देख लीजिए, अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो, ध्यान रखना यहाँ पर, यदि प्रतिशत ज्ञात करना हो, प्रतिशत ज्ञात करना हो, ठीक है, हो तो का या से वाली राशि को बटे में लिखना है, बटे में लिखना है। इन चीज़ को अगर समझ जाओगे तो मैं बता रहा हूँ प्रतिशत आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, यदि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो का या से, या का लिखा हो या से लिखा हो, ठीक है, उस राशि के साथ, तो उसको क्या कर देना है, बटे में लिखना है। लेकिन प्रतिशत यदि दिया हो, ठीक है, क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन यहाँ से बताऊंगा, यदि प्रतिशत दिया हो, ठीक है, तो का वाले राशि को गुणा में लिखना है, गुणा में लिखना है। ठीक है, का वाले राशि को क्या करना है, गुणा में लिखना है। इस 2 चीज़ को अगर समझ जाओगे तो आप इस वाले को और इस वाले को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, अब मैं पहला क्वेश्चन इसमें बना रहा हूँ, इसमें और उस दोनों पर आधारित। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, जैसे कि हम आपके 12वीं के मार्क्स को देखते हैं, 12वीं में हमारा कितना परसेंट रहा होगा, उसको परसेंट कैसे निकाला जाए, और दोनों में क्या अंतर है उसको देखिए। ठीक है, अब इसमें ये है, इस तरीके से हम देखें, 500, ठीक है, या इसको करते हैं 300, 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बड़ी आसानी से इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। 300 500 का कितना परसेंट है। अब इसमें दिक्कत ये है कि 300 बटे 500 करें, इंटू 100 करें, या 500 बटे 300 करें, इंटू 100 करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं इधर पहले लिखता हूँ। ठीक है, दूसरा इधर के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, सेम इसी क्वेश्चन को लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें यह है कि 500 का 60%
कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। 500 का 60% कितना होगा। अब दोनों में अगर देखें तो इसमें जो मैं ऊपर में कहा हूँ उसको देख लीजिए पहले से, ठीक है। देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 300 500 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत ज्ञात करना हो तो इनटू क्या हो जाता है 100, ठीक है। तो अब देखिए अब उसके बाद आगे क्या लिखें, यदि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो का या से वाली राशि को बटे में लिखते हैं। तो का किसके साथ है, 500 के साथ में है, तो 500 कहाँ पर होगा, बटे में होगा, मतलब क्या है 300 बटे 500। अब देखिए प्रतिशत ज्ञात करना है तो इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। इस चीज़ को समझ में आया होगा। अब देखो इसका मतलब ये है कि आपके 12वीं के मार्क्स में हम मान के चलते हैं 500 था, तो 500 में आपने कितना पाया, 300 पाया, तो उस 300 का परसेंट कितना होगा, तो 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 5 6 के 30, इस तरीके से 60% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे थे, परसेंट ज्ञात कर रहे थे, इसलिए इनटू क्या हो गया है 100 हो गया। और जो का में लगा रहता है वही क्या होगा, बटे में होगा। इसी चीज़ को रखने में भी कई लोगों को दिक्कत आता है कि किसको बटे में रखें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इस राशि में प्रतिशत पहले से दिया है। देखिए इसमें 500 का 60% कितना है, जब 500 का 60% इस तरीके से प्रतिशत अंक में लिखा हुआ हो तो हमको हमारा 100 हमेशा बटे में होगा, और ये जो है का किस में हो जाएगा, इनटू में। तो 500 का इनटू 60% बटे कितना हो जाएगा 100। बात समझ में आ गया, ठीक है। बात इस 60 बटे कितना हो जाएगा 100, इसको काट दीजिए, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 6 5 6 30 और 1 0 और कितना 300, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। समझ में आ गया कब हमको बटे में 100 लिखना है और कब हमें इनटू में 100 लिखना है, ये दोनों समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आप लोग कई इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, फिर इसी चीज़ को समझ लीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ मैं इसको, प्रतिशत ज्ञात करना हो, ठीक है। प्रतिशत अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमें हमारा जो 100 होगा वो किस में होगा, इनटू में होगा। देखिए यहाँ पर कितना प्रतिशत है पूछा है, और तो होगा, और इसमें देखिए इनटू में होगा, और इसमें देखिए 500 का 60%, देखिए 60% दिया है, कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 60% अगर इस तरीके से लगा हो तो हमेशा उसको क्या कर देना है, 100 को बटे में कर देना है। बस इतना अगर समझ में आ गया है तो देखिए अगला प्रश्न यहीं पर बता रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक दूसरा, ठीक है। 240, ठीक है, 80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। 240 80 का कितना प्रतिशत है, 240 80 का कितना प्रतिशत है। अब इसमें अगर आपने इस ऊपर वाले लाइन को नहीं पढ़ा है तो मिस्टेक कर सकते हो। ये आप 240 को ऐसा लिख करके ऐसा करके अगर इस तरीके से कर दिए तो हमारा ये आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। क्यों गलत होगा, कारण ये है कि किससे तुलना करने बोल रहा है, किसके साथ का लगा है, इसको देखिए 80 का कितना परसेंट बोला है, इसलिए 80 बटे में होगा, और 240 कहाँ होगा, ऊपर में। प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है इसलिए इनटू क्या होगा, 100 होगा। 0 से 0 कट गया, 8 तिया में 24, इससे गुना करोगे 100 तिया 300, हमारा क्या हो गया आंसर। कितना प्रतिशत है पूछा है, इसलिए कितना परसेंट होगा, 300% होगा, ठीक है। हमेशा ये कई लोगों का मानसिकता ये रहता है कि हमेशा बड़े संख्या को नीचे रखें और छोटे संख्या को ऊपर रखें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। कि किससे तुलना करने बोल रहा है, देखिए दोनों राशि हैं, 80 से तुलना करने बोल रहा है किसको, 240 को, ठीक है। तो आज इस तरीके से हमको बनाना है। अगला क्वेश्चन और है, इसी में अगर हम देखें प्रश्न क्रमांक तीसरा हम मान के चलते हैं, तो इसमें मान के 150 300 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। इस पर आधारित और क्वेश्चन मैं बताऊंगा। 150 300 का कितना प्रतिशत है, क्या पूछा है, प्रतिशत ही पूछा है, इसका मतलब इनटू 100 होगा। किसके साथ का लगा है, 300 के साथ, तो 300 के ऊपर में हो जाएगा 150 इंटू कितना 100। 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, 3 5 6 15। ऐसे भी आप लोग को पता था 300 का 150 50% ही होता, ठीक है।
तो इस तरीके से हमको देखना है। इस पर आधारित और क्वेश्चन मैं कुछ पहले लिख लेता हूँ तो क्योंकि टाइम बच जाए इसमें, फिर उसके बाद आप लोगों को आगे बताता हूँ इस टाइप के और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं जो बताया हूँ उसी के आधार पर। इसमें पहला क्वेश्चन ये है 150 मीटर 3 किलोमीटर का, ठीक है, 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। यदि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमको 100 को इंटू में लिखना है, लेकिन यहाँ पर देखिए मीटर में है और ये क्या है, किलोमीटर में है, इसलिए दोनों को क्या है, इकाइयों को क्या कर देना है, सेम कर देना है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो किसके साथ का लगा है, 3 किलोमीटर के साथ। तो 3 किलोमीटर बराबर कितना, 3000 मीटर। मीटर में हम, क्योंकि ये क्या है, मीटर में है, तो 3 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है। का इसी के साथ लगा है, ऊपर में क्या हो जाएगा 150 इंटू परसेंट निकालना है तो हमारा क्या 100, ठीक है। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 3 पंछे कितना 15। हमारा आंसर आके निकला है, परसेंट पूछा है इसलिए 5% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकालने आ जाएगा। आज के बाद ये 100 भी परेशान शायद नहीं करेगा यदि आप लोग इसको समझ गए तो, ठीक है। दूसरा ये है कि 18 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखिए 1 घंटे का किस में लगा है, का इसमें लगा है, और कितना परसेंट है बोला है, प्रतिशत पूछा है, इसका मतलब 100 हमेशा क्या होगा, इनटू में होगा। तो देखें कैसे, 18 सेकेंड, तो देखिए ये घंटे में है और ये सेकंड में है, तो घंटे को हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में कितने होते हैं 60, ठीक है। तो 60 सेकंड, ये हो गया 6 का 3600, ठीक है। 3600 सेकंड होंगे 1 घंटे में, तो ये हो जाएगा 3600, ठीक है। 1 घंटे को हम सेकंड में परिवर्तन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, और ऊपर में क्या हो जाएगा 18, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 18 एकम 18, 18 दूने 36, इसका मतलब 1/2, मतलब कितना है, आधा प्रतिशत। अगर इसमें इस बटे में दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इस तरीके से हल कर दो, 1 ऊपर में है 2, भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगा दो, 0 2 पंछे कितना 10, ठीक है, कट गया, ठीक है। 0.5% या 50% भी इसको बोल सकते हो, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 70 का कितना प्रतिशत 70 है, ठीक है। 70 का कितना प्रतिशत क्या है, 70 है। तो कि आखिर क्या पूछा है, परसेंट ही पूछा है, इसलिए 70 का मतलब 70 ऊपर में होगा, बटे में होगा, और ये 70 कहाँ पर होगा, ऊपर में। क्या पूछा है, प्रतिशत इंटू 100। 70 से 70 गया एक बार में, 70 एकम 70, और एक कितना परसेंट हो गया, 100%, ठीक है। क्लियर है ये भी। अगला देखिए 150 600 का कितना प्रतिशत है। 150 600 का कितना प्रतिशत, इसका मतलब क्या होगा, 600 बटे में होगा, ऊपर में 150 हो जाएगा, प्रतिशत पूछा इसलिए 100। 0 से 0, इस 0 से ये 0 कटेगा। अब क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 6 दूने 12, ठीक है, बचा कितना 3, 6 पंछे 30, आया हमारा कितना 25% आंसर, ठीक है। बात समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो तो 100 को हम कहाँ पर रखें, तो इंटू में रखें, इस चीज़ को ध्यान रखें। और जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा किस में होगा, बटे में होगा, ठीक है। यहाँ पर का होमवर्क है आप लोग को, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन मैं यहीं पर बता देता हूँ, उसको आप लोग ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 200 प्रश्न है, ठीक है, लिख लीजिए। 200 1000 का कितना प्रतिशत है। 200 1000 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है, ठीक है। इधर के लिए क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इसको और इसको इसीलिए मैं एक साथ लिख के रखा हूँ यहाँ पर कि देखिए 300 का 16% बराबर कितना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है और अगली संख्या पूछ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, 300 का अगर प्रतिशत दिया हो तो का को क्या कर देना है, का वाले राशि को इंटू कर देना है। ये बोला हूँ, पीछे देखोगे तो, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है कि 300 का 16
प्रतिशत दिया हो तो 100 कहाँ पर होगा, बटे में। ठीक है, प्रतिशत इसमें पूछ रहा था, कहीं पर भी प्रतिशत नहीं दिया था, परसेंट क्या कर रहा था, पूछ रहा था। इसमें परसेंट दे के रखा है तो बटे में क्या कर देना है 100। 0 से 0 गया, इस 0 से एक 0 गया, 16 तिया 48, ये परसेंट नहीं होगा भैया। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि परसेंट नहीं पूछा है। 16% का कितना, 16% कितना होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 48 आंसर। अगला देखिए 340 का 40% बराबर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर भी प्रतिशत दिया है। ठीक है, तो 340 का गुना होगा किसने, 40% बटे 100, तो 0 से 0, इस 0 से ये 0, 4 से गुणोगे करोगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल बचा, 1 4 तिया 12 लग 13, 136। समझ में आ गया किस कंडीशन में आपको 100 को इनटू में रखना है और किस कंडीशन में आपको 100 को बटे में रखना है। ये चीज़ अगर समझ गए तो आपको प्रतिशत कभी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं 200 का। देखिए यहाँ पर भी का होता है, लेकिन का बटे में लिखते हैं। कब लिखते हैं, जब प्रतिशत निकालना हो और किसी राशि में प्रतिशत ऑलरेडी लगा हुआ हो और संख्या ज्ञात करनी हो, तो हमको क्या करना है, बटे में कर देना है। तो देखिए 200 का, ठीक है, 12% मतलब 12 बटे 100, 0 से 0, इस 0 से इस 0 कटा, कितना आया 24। ठीक है, अगला है 300 का 16%, तो 300 इंटू 16 बटे कितना हो जाएगा 100। क्यों बटे रखे, क्योंकि प्रतिशत दिया हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। 0 से 0 गया, इस 0 से 16 दिया कितना 48, ये भी कितना हो जाएगा, अच्छा 300 का 16% डबल हो गया था। ठीक है, 300 का 16% डबल हो गया है, तो इसके लिए क्या होगा 300 इंटू 16 बटे कितना 100 कट गया, इस दोनों कट गया, तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48 फिर से। ठीक है, अगला इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब देखिए इसको और शॉर्टकट किस तरीके से बना सकते हो। देखिए अंततः में हमारा इसके बटे में क्या हो जाता था, 100 हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी देखिए 16, 300 का 16% कितना है, तो अंततः हमको पता है परसेंट निकालना हो तो बटे में क्या करना है 16। तो लिखने का देखिए 0 से 0 और 0 से 0 2 0 कट रहा है, हमको मालूम है जब इसके बटे में 100 लिखना है तो अब इसका आप क्वेश्चन में इतना सारा हल ना करके डायरेक्ट इस 0 0 को मन से ही उड़ा करके 16 तिया 48 ला सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी कर सकते हो। देखिए इसके बटे में जब सब आना ही है, ये 0 और ये 0 कैंसिल ही होगा, तो डायरेक्ट इसका और इसका गुना करके क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी देखिए, इसको बटे में जब सब लाना है, 0 0 कैंसिल होना ही है, तो डायरेक्ट इस दोनों का गुना करके भी ला सकते हैं। इसको भी सेम वही है, ऊपर वाला जैसे ही है, तो ऐसा कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्वेश्चन इस टाइप के। देखिए 130 का 11% कितना होगा, तो देखिए 130 अब किसमें गुणा में होगा, 11% बटे कितना 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 1 0 अभी भी बचा है, तो 11 तिया 33 के 3, फिर से 3 बचा है, 11 एकम 11, 12 13 14। ठीक है, कितना हो गया 143। ठीक है, 143 को देखिए 10 बचा है तो 10 से भाग दोगे, ये लंबा प्रोसेस है, तो 10 से कम कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 4 आएगा, 3 उतरेगा, 10 कितना हो जाएगा, क्या बोलने से 10 चौके 40। ठीक है, 3 कोई नहीं है, दशमलव आएगा 0, कितना हो जाएगा 10 तिया 30। ठीक है, कितना आया, इतना आया। हमारा क्या दिखा है, परसेंट होगा, मतलब 14.3। ठीक है, इतना आया। अब देखिए अगर इसको आप शॉर्टकट बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो। देखिए यहाँ ऊपर में 1 0 है, मतलब 1 0 ही कैंसिल होगा, तो अब डायरेक्ट 1 0 तो कैंसिल होगा, 1 0 नीचे में बचा रहेगा। तो क्या करना है, इसको इसका गुना इससे कर दो, तो हमारा कितना आएगा 143 आता। 1 0 बचा है, 1 0 के बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, बन जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी तरीके से देखिए, दोनों तरीके इसको करके बता रहा हूँ। 120 का 12% होगा, तो देखिए 120 इंटू कितना हो जाएगा 12 बटे कितना 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 12 का 12 से गुणा करोगे तो 144 होगा। एक कितना 0 बचा है नीचे में, 1 0, 1 के बाद दशमलव लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग वही करो। ठीक है, जैसा मैंने इसमें देख सकते हैं, 12 का 12 से गुणा करोगे तो 144, 12 से करोगे तो 12 एक कम 12, 2 बचा। ठीक है, 144। ठीक है, 10 से करना है ना, 12 से नहीं करना है। ठीक है, 10 से करेंगे तो हो जाएगा 10 से कम 10, बचा 4, फिर से आएगा 10 चौके 40। ठीक है,
अब ये 4 नहीं जाएगा, दशमलव लग गया, फिर से 10 चौके 40। ठीक है, इस तरीके से भी आप करके ला सकते हो, लेकिन आप थोड़ा से ध्यान दोगे क्योंकि ऊपर में 1 जीरो है तो नीचे से 1 जीरो कटेगा, तो 12 से 12 का गुणा कर दो डायरेक्ट 144 आएगा। 1 जीरो इधर है इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, अब देखें 18 का 18% कितना है, तो देखिए 18 का 18% करेंगे तो ऊपर में जीरो है ही नहीं, तो 100 वाला जीरो तो कटेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम पहले इसको देख लेते हैं ओरिजिनल तरीके से। 18 का 18%, ठीक है, 18 का 18% बटे कितना, 100 हो जाएगा। अब देखें इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 नहीं 18, 2 पंछे 10 और 0। ठीक है, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 नहीं 18 और ये 25 हो जाएगा, 2 दूने 4 और 2 पंछे 10। ठीक है, 9 निया कितना, 81, 81 भाग जाएगा किससे, 25 से, 25 दूने 50 और 25 तिया 75। ठीक है, 11 में 5 गया 6, ये हमारा हो जाएगा, कट जाएगा क्या। ठीक है, 11 में 5 गया तो कितना बच गया, 6 बचा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, दशमलव जीरो लगा दो। ठीक है, 25 दूने कितना 50, कितना आया, फिर हमारा 0 और 1। ठीक है, अब दोबारा से भाग नहीं जा रहा है बोल के दशमलव दोबारा नहीं लगा देना है, ध्यान रखना है, 0 ऑलरेडी ऐसे बढ़ा देना है। 25 चौके कितना हो जाएगा, 100, हमारा कितना आया 3.24। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको इतना ना करके आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। अब इसको थोड़ा से मिटा देता हूँ, देखते चलें। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम कि इतना लिखना ना पड़े, तो 18 का गुना 18 से कर दो, 18 इंटू 18। ठीक है, अब 18 इंटू 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 324 आया था क्या, इतना ही आया था 324। कितना आया था 324, 3.24 आया था ना। तो उसमें क्या होगा कि आप देखिए कितने जीरो बच रहे थे नीचे में, क्योंकि जीरो ऊपर में कट ही नहीं रहे थे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, बात खत्म। ठीक है, बन जाएगा। अगला देखो इसको 16 का 16। ठीक है, देखिए 16 का 16, तो 16 इंटू 16, ट्रिकी बता रहा हूँ, 16 छक्के 96, 9 बचा, 16 एकम 16। ठीक है, 16 एकम 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, ये हो गया 256 आया। कितने जीरो नीचे में बचे हैं, 2 जीरो बचे हैं, इसलिए 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या तो फिर ये विधि है तो इस विधि से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोनों तरीका बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये परसेंट वाला जो बटे में कब 100 आता है, इनटू में कब 100 रहता है, इस चीज़ को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये चीज़ समझ में आया होगा तो परसेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे और कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि 80 का 40% माइनस 30 का 70% प्लस 40 का 60% माइनस 30 का 10% बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम अगर इस तरीके से बनाएं तो देखिए परसेंट दिया है, मतलब का वाले को हमको किस में लिखना है, इनटू में लिखना है। ठीक है, प्रतिशत दिया हो मतलब का वाले किस में लिखना है, इनटू में। तो 80 का 40% जहाँ लगा हो तो बटे में क्या 100। ठीक है, परसेंट जहाँ लगा हो तो बटे में 100 हम किए हैं पीछे, माइनस कर दीजिए 30 का 70% बटे 100। ठीक है, प्लस कर दीजिए 40 का 60% बटे 100। ठीक है, परसेंट है तो वहीं पर माइनस 30 का 10% बटे 100 बराबर हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो जीरो से जीरो काट सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए, ये इससे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये यहाँ से काटेगा, ये यहाँ से काटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या बचा, 8 चौके 32। ठीक है, माइनस 7 तिया 21 प्लस 6 चौके 24। ठीक है, फिर माइनस 3 एकम 3, यही तो है। ठीक है, 3 एकम 3 हो गया। अब इसमें क्या करना है, पहले प्लस वाले को जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों को जोड़ोगे 4 5 6, तो ये हो जाएगा 3 56। और इन उसके बाद माइनस को काउंट करना है, तो माइनस 21 और क्या है माइनस 3, कितना हो जाएगा माइनस 24 बराबर, इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 2, 6 में 4 गया 2 और 5 में 2 गया 3, हमारा क्या हो जाएगा 32, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सा है क्वेश्चन। अब देखिए इसको आप अगर ऐसे ही समझ जाते तो देखिए कैसे कर सकते थे। इसमें कंप्लीट सब के सभी जीरो कटा है, ऊपर में कितने जीरो, 1 2 3 4
5 6 7 और 8 जीरो, ठीक है। इसके नीचे में 2 जीरो रहता तो 2, और इसके नीचे में फिर 2 4, इसके साथ 5 6 7 8 जीरो हो गया। 8 जीरो से 8 जीरो कट जाता, और आप लोग को केवल क्या करना था, गुणा करने से भी आपको इस क्वेश्चन को, इस लाइन को बिना लिखे ही आपको इसको गुणा करके ही हल कर सकते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें 3000 का मतलब गुणा, क्योंकि यहाँ परसेंट है तो ये हो जाएगा 12/100 का लिखा है, इसका मतलब है फिर से गुणा, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या है, 20%, ठीक है। तो ये 20% है, तो ये हो जाएगा 20% ना, 20%। देखिए परसेंट लगा है, बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। का फिर से गुणा, का 40% क्या हो जाएगा बटे में 100। अब देखिए काट दीजिए, कितना जीरो है ऊपर में, 1 2 3 4 5 जीरो है तो 5 जीरो काट दीजिए, 1 2 3 4 और 1 5, एक बचा हुआ है, ठीक है। इसको जीरो काट दीजिए, इस जीरो कट जाएगा। देखिए डायरेक्ट 1 2 3 4 5 जीरो ऊपर से, 1 2 3 4 और 1 5 जीरो नीचे से। अब क्या कर दो, गुणा कर दो, 12 तिया 36, ठीक है। और 36 दूने कितना हो जाएगा 72, और 72 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो 72 इंटू 4, तो 4 दूने 8, 2 बचा, 4 7 28, 29 और 1 30। गलत आ रहा है क्या, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 है, ये 20 है, और कितना है 40 है, ठीक है। तो 12 तिया 36, और 36 दूने 72, और 72 चौके, ठीक है। अब करके देखते हैं, 72 चौक कितना होता है, 4 दूने 8 के 8, अच्छा 4 दूने 8 ही होगा, और 7 चौक कितना 28 होगा, ठीक है। तो 28 288 होगा। तो 288 हमारा आया है, 288 बटे कितना है 10 है, तो बटे में 10 कर दीजिए। देखिए जीरो एक अगर बच जाता है, नीचे में 1 जीरो बचता है, तो 1 जीरो के एक के बाद आपको क्या कर देना है, दशमलव लगा देना, वही आंसर बनेगा, ठीक है। तो 28.8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं यदि करना है तो आप भाग दे दीजिए सीधा, 288 को किससे भाग देना है 10, तो 10 दूने कितना हो जाएगा 20, बचा 8, फिर नीचे आएगा 88, 10 अट्ठे 88, ठीक है। 10 अट्ठे 80, 8 बचा, नहीं जा रहा है छोटा, इसलिए दशमलव लगा दो, जीरो, 10 अट्ठे 80, फिर से हो गया हमारा वही आंसर आया जो यहाँ पर आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 160 का 40% प्लस क्वेश्चन मार्क का 20% बराबर 320 का 30% कितना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, 160 का 160 इंटू 40% लगा है, इसलिए बटे में कितना 100 प्लस, ठीक है, प्लस है। तो अब देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है तो इसको जगह मैं x मान लेता हूँ, x का 20% बटे 100 होगा, बराबर कितना 320 का 30% बटे कितना 100। ये समझ में आ गया। काट दीजिए जहाँ जहाँ कट रहा हो, 1 से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, 16 चौक 64, प्लस कर दीजिए, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू 2/10, ठीक है, बराबर हो जाएगा, इसको काटोगे तो हमारा हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 32 तिया कितना हो जाएगा 96, ठीक है, 32 तिया 96 होगा। अब हम x को अपने जगह में रहने दे दें, ठीक है। तो 64 देखिए 96, 64 प्लस में है तो 64 क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 64 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x इंटू 2/10, 64 को इधर जाके घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा, पहले इसको घटा देते हैं, 6 में 4 गया कितना 2 बचा, और 9 में 6 गया कितना बचा 3, 32, ठीक है। तो ये हमारा, इसको आगे कर देता हूँ और से, ठीक है। तो ये 32 आया है। तो अब x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, देखिए x अपने जगह में रहेगा, 32 अपने जगह में रहेगा, और ये 10 देखिए इसे बटे में है तो इधर क्या जाके क्या कर जाएगा इनटू, और ये जो ऊपर 2 है वो क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, इसको करोगे तो 160 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सा है, पक्षांतर करने बस आना चाहिए, आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और है, ठीक है। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि
1% का आधा कितना होगा। तो 1% का आधा 1/2 ऐसा होगा, नहीं सोचना है, ठीक है। इसको बना के देखेंगे। 1% मतलब क्या हो, 1% का आधा कितना होगा। तो 1% दिया है मतलब 100 का आधा कितना होगा, मतलब 1/2। बात समझ में आ गया। आधा मतलब कितना, 1/2। अब इसको हल करोगे तो इसको गुना होगा तो कितना, 200। एक एकम एक, तो इसको भाग दोगे जब इस तरीके से 200 से भाग दोगे इसको, एक को भाग जाएगा क्या, नहीं, दशमलव लगा दो, 0 फिर जाएगा क्या, नहीं, फिर से 0 लगा दो, फिर 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा इसका, अच्छा ठीक, देख लीजिए फिर से 200 किसको करोगे, इसको करोगे, भाग दोगे, एक को देना है, ठीक है। 2 एकम 2 से इसमें, तो अब क्या देखिए, दशमलव भाग नहीं गया। अब क्या कर दीजिए, 0 लगा दीजिए, ठीक है। फिर से भाग नहीं गया, 0, फिर से 0 जाएगा क्या, नहीं, फिर से 0 लगा दो, फिर से, ठीक है। ये हो गया हमारा 1000। 200 पंचे कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। अब आया, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर निकल के आएगा 0.005, इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। x का 52% बराबर 182। तो हमको क्या ज्ञात करना है, x। तो x का मतलब x इंटू, देखिए प्रतिशत लगा है, मतलब x के साथ हमको क्या करना है तो बता दिया हूँ, 52 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर 182, ठीक है। आपको काटना है तो काट सकते हो, या तो डायरेक्ट पक्षांतर करके उधर भी ले जा सकते हो। इसको काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 दूने 4 और 2 6 के 12 और 2 5 6 10 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। 2 5 6 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 0। इसको और हम काटना चाहें तो 2 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देख लीजिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, x बराबर हो जाएगा 182, ये जाएगा ऊपर में 25 और ये 13 कहाँ पर हो जाएगा, नीचे में, ठीक है। देखिए इंटू में होता है वो इधर पक्षांतर होकर के बटे में होता है, ये सबको पता है। 13 से काटोगे तो 13 एकम 13, यहाँ पर बचा है 5, ठीक है। 13 तो 24, 13 39, 13 चौक 52, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब इसको ज्ञात करोगे तो 25 चौक कितना होता है 100 कि 0 बचेगा कितना, 10, ठीक है। 25 एकम 25 और 25 में अगर 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 35। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है, 160 का, ठीक है, 160 का रूट के अंदर में क्या है, क्वेश्चन मार्क, प्रतिशत बराबर 64/2 कितना होगा। तो 160 का, ठीक है, रूट x मैं मान लेता हूँ, बटे क्या कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रतिशत दिया है मतलब हम बटे में 100 करेंगे। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हो, ठीक है। भागित है मतलब 2 3 6 और 2 दूने 4, 32 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 32। अब इसको देखें तो इस 0 से इस 0 को भी कैंसिल कर सकते हो आप, क्योंकि इंटू में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट x, ठीक। तो अब देखेंगे तो ये हमारा 32 अपने जगह में रहेगा, 10 ऊपर चल देगा, बटे में क्या हो जाएगा 16, ये इधर आएगा तो 16 दूने 32, ठीक है। तो 10 दूने कितना हो गया 20, कितना हो गया 10 दूने 20, ठीक है। तो ये हो गया x रूट कितना हो गया, रूट x बराबर 20। तो हम इसके x के जगह में हम रखेंगे मान, तो रूट 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सा है, देखोगे तो। अब देखिए अगला, देखिए ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आप लोग को बना करके सेंड करना है, ठीक है। 160 का 45% प्लस 150 का 14% बराबर क्वेश्चन मार्क -23 का क्या होगा, ठीक है। आंसर आपको बताना है। अगला देखिए बटे का मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखिए 3600 का 7/9 का 45%, देखिए परसेंट यहाँ पर भी दे के रखा है, तो 3600 का 7/9 का लिखा है मतलब फिर से गुना, 45% दिया है मतलब बटे में 100, फिर का लिया है मतलब फिर से गुना, और फिर 35 का कितना हो जाएगा, बटे में फिर से 100। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 1 2 0 यहाँ से, तो 2 0 वहाँ से, गुणा में यदि हो तो कहीं से भी आप काट सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखते हैं 9 5 6 45, ठीक है। 5 दूने 10 और ये 0 कट जाएगा 5 से। अब इसको काटेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 10, ठीक है, 2 एकम 2 और 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। और कुछ बचा, ठीक है, 2 से 2 पंछे
10 और 2 निया कितना 18। अगला क्या होगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इधर से ऐसे काटेंगे तो अब देखिए सती सती कितना हो जाएगा 49। 49 इंटू देखिए 9 बचा है 7 का 7 से गुना, ठीक है, तो कितना हो गया 49। और इस 49 का 9 से फिर से गुना होगा तो करेंगे 9, तो हो जाएगा 9 ने 81 के 1 हासिल बचा 8। 9 चौक 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44, मतलब हो जाएगा 441 हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन ये है, सेम जो इस तरीके का जो क्वेश्चन बनाया है उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन का आप लोग को हल करके सेंड करना है आंसर कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है इसमें 95 16 24 26 89 में इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 130 का, देखिए परसेंट लगा है, इसका मतलब 130 का x% मान के चलते हैं बटे 100 बराबर कितना है 1 पॉइंट, इस तरीके से 11.7। ठीक है, अब 0 से 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखें तो x बराबर हो जाएगा 11.7 इंटू, ये देखिए ये इधर जाके इंटू में हो जाएगा तो ये 10 और ये बटे में हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ से दशमलव यहाँ से हम हटा देते हैं तो एक 0 यहाँ पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होगा 0 से ये 0 कट जाएगा। अब देखेंगे तो क्या करेंगे x का मान कितना निकल करके आएगा। ठीक है, 10 से काट दिए हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखेंगे 13 को क्या करेंगे 117। ठीक है, 117 13 से भाग जाएगा क्या। ठीक है, इसको जब आप करोगे तो कितना निकल करके आएगा, तो 13 इंटू क्या कर दें 9। ठीक है, 9 3 27 के साथ हासिल बचा 2, 9 1 9 10 और 11। ठीक है, 9 बार में चल देगा 117, तो हमारा आंसर होगा कितना 9। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग जो है इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें या कोई क्वेश्चन आप लोग को डाउट हो, इस तरीके के क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पे आप लोग जो है उस क्वेश्चन को सेंड करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।